श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्लोक। अक्षरों के प्रकार, अर्थ के समूह, रसों, अनेक प्रकार के छंद और सर्वमंगल करने वाले गणेश एवं सरस्वती जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। उन श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप शिव पार्वती की मैं वंदना करता हूँ। मैं ज्ञान रूपी नित्य सदैव ब्रह्मनिष्ठ शिव स्वरूप श्री गुरु महाराज की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने पर टेढ़े चंद्रमा की भी सर्वत्र वंदना की जाती है। श्री सीताराम जी के अपार चरित्रों का जो पवित्र वन है, उसमें विहार करने वाले परम ज्ञानी कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी तथा कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। मैं उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार करने वाली, कलेशों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार से कल्याण करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी को भी नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता व असुर जिनकी माया के वशीभूत हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सब प्रपंच माया रूपी जगत सत्य प्रतीत होता है, और भवसागर को पार करने वालों के लिए जिनके चरण ही एकमात्र नौका हैं, समस्त कारणों से परे श्री राम कहे जाने वाले भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। 18 पुराणों तथा उपपुराणों, वेदों और 6 शास्त्रों से सम्मत वाल्मीकि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र से भी प्राप्त श्री रघुनाथ जी की कथा का अपने अंतःकरण के सुख हेतु तुलसीदास अति मनोहर भाषा रचना में विस्तार से वर्णन करता हूँ। जिनके स्मरण मात्र से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो गुणों के अधिपति और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, बुद्धि के समूह और शुभ गुणों के भंडार, वे श्री गणेश जी मेरे ऊपर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है और लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को दूर करने वाले दयालु ईश्वर मुझ पर कृपा करें। नील कमल के समान जिनकी श्याम वर्ण है और जिनके नेत्र पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान हैं, जो सदैव क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे श्री नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान देह वाले, पार्वती के साथ विहार करने वाले, दया के सागर, दीनों पर अपार स्नेह रखने वाले, कामदेव का मर्दन करने वाले श्री शंकर भगवान मेरे ऊपर कृपा करें। मैं उन गुरुदेव के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जो दया के सागर और मानव रूप में श्री हरि ही हैं तथा जिनके वचन मोह माया रूपी महाअंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के सदृश हैं। मैं श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल की भी वंदना करता हूँ, जो सुरुचि पूर्ण, सुगंध युक्त तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह संजीवनी बूटी का सुंदर चूर्ण है, जिससे समस्त रोगों के परिवार का नाश हो जाता है। वह रज सुकृति रूपी शिव के शरीर की निर्मल विभूति है, जो कल्याण और आनंद की जननी, भगत के मन रूपी दर्पण के मैल को दूर करने वाली तथा मस्तक पर धारण करने से गुण समूहों को वश में करने वाली है। श्री गुरुदेव के चरण नखों का प्रकाश मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश मोह रूपी अंधकार को दूर कर देता है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, वह बड़ा भाग्यवान होता है। उस प्रकाश के हृदय में आते ही निर्मल नेत्र खुल जाते हैं तथा संसार रूपी रात्रि के कलेश दोष दूर हो जाते हैं। श्री रामचरित्र रूपी मणि माणिक्य गुप्त या प्रकट रूप से जहाँ जिस खान में हैं, वे सब दिखाई देने लगते हैं। जैसे साधक, सिद्ध और सुजान व्यक्ति सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर
पृथ्वी, वन और पर्वतों के भीतर कौतुक से ही नाना प्रकार की खाने देखते हैं। उसी प्रकार श्री गुरुदेव के चरणों की रज कोमल व सुंदर नयनों के लिए अमृत के समान है, जो नेत्रों के समस्त दोषों का नाश कर देने में सक्षम है। मैं उसी अंजन से अपने विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल कर संसार रूपी बंधन से मुक्त कर देने वाले श्री राम के चरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों को नमस्कार करता हूँ, जो मोह से उत्पन्न सब संशयों को हर लेते हैं। फिर सर्व गुणों की खान महात्माओं के समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के समान होता है, जिसका फल नीरस और विशद होते हुए भी गुणकारी होता है। जिस प्रकार वह स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के गुप्त स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार साधु जन भी स्वयं दुख सहकर दूसरे के दोषों पर पर्दा डाले रखते हैं, जिसके कारण वे वंदनीय हैं और यश प्राप्त करते हैं। संत समाज आनंद और मंगल से परिपूर्ण है, जो संसार में चलता फिरता तीर्थराज है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा बहती है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध रूपी कर्म कांड रूपी जो कथा है, वह कलिकाल के समस्त पापों को हरने वाली सूर्य नंदिनी यमुना जी हैं, तथा भगवान श्री विष्णु और शंकर जी की कथाएं सुंदर त्रिवेणी हैं, जो सुनने मात्र से ही मंगल और आनंद प्रदान करने वाली हैं। अपने धर्म में जो अटल विश्वास, अक्षय वट और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का परिवार है। वह संत समाज रूपी तीर्थ सब देशों में सब समय सभी को सहज है, तथा आदरपूर्ण सेवन करने से कलेशों का नाश करने वाला है। यह तीर्थराज अकथनीय है और अलौकिक है। वह तुरंत फल देता है और इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो लोग प्रसन्न मन से संत समाज का उपदेश सुनते और समझते हैं, तथा फिर बड़े ही अनुराग पूर्वक उसका मनन करते हैं एवं मन में मगन होते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, 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 जय सिया राम बोलो जय सिया राम।